हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 7th क्लास है। ठीक है, तो प्रायर क्लासेस में जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उस सब पर हम क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आज हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो, और बिल्कुल सेम एकदम अटेंटिव होकर सुनना है आज का लेक्चर भी। ऑब्वियस है, आज मैं क्या करूंगा, आज बस मैं एक फॉर्मूला को लिखूंगा और उस पर क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूंगा। डेफिनेटली फर्दर फिर भी अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो डेफिनेटली इसका प्रूफ मिलने वाला है। डन, करें स्टार्ट। तो चलो पहले आज क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास कभी लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो वो भी हमारा एक्स होता है। ठीक है, सेम ऐसा हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं। बस यहां पे जो एक्स बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करना चाहिए, वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। सही है। सेम अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास कॉस है और कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये भी एक्स के बराबर होगा। और यहां पर भी एक्स किसको, अब देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये जब हम लोग शायद इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, तभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। वही सेम काम हम लोग कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अगर मेरे पास हो 10, ठीक है, तो सॉरी 10 और यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये भी मुझे क्या देने वाला है, ये भी मुझे x देने वाला है। और मेरा यहां पे x किससे बिलोंग करेगा, अब बताओ किससे ये बिलोंग है भाई, ये मेरा ई जैसा जो दिख जा रहा है ना वो बिलोंग है। बेसिकली बिलोंग ना बनाते हैं ऐसे, देखो ए ऐसे कर कुछ बनाते हैं। ठीक है, अब अपने को ऐसे आदत होगी ना। ठीक है, चलो तो फटाफट करें। ओके, यहां बिलोंग्स टू और ये हो जाएगा अपना -∞ से इन्फिनिटी। देखो पाप कर दिया मैंने यहां पे, है ना, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं बस, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, सब कुछ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, ओके, फाइनली अगर मैं यहां पे लिखता हूं कॉट और यहां पे लिखता हूं कॉट इनवर्स एक्स विच इज ऑल्सो गिव्स अस एक्स, और यहां पर भी एक्स बिलोंग करेगा -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आता है सेक इनवर्स एक्स, नहीं सेक आएगा ना पहले, ऐसे भूलो मत भाई, अपन गलती कर रहे हैं। चलो, तो यहां पे आएगा सेक और ये आएगा सेक इनवर्स एक्स, और ये भी मुझे एक्स देगा, लेकिन एक्स यहां पे बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, पहले -∞ से -1 और ये वाला ब्रैकेट। याद आया, सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं फिर से कह रहा हूं। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला कि 1 से लेकर फिर इन्फिनिटी तक, और ये ऐसे ओपन ब्रैकेट। लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट हमारा है कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी मुझे एक्स देगा, और जो मेरा एक्स है ये बिलोंग करेगा सेम ओपन ब्रैकेट -∞ से 1 यूनियन और फिर 1 से इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी में देखो फिर से ब्लेंडर कर रहे थे ना। चलो ये अब यूनियन में सही से बनाता हूं यार, यूनियन ना थोड़ा ऐसे यूनियन ही बनाता रह जाऊंगा क्या मैं। चलो यूनियन, ठीक है, अब सही, यहां भी यूनियन ऐसे। डन। अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है देखो, वो देखो कैसे। अब ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो सिंपल है, यहां तो सीधे दिख गया हम लोग को, है ना, मतलब एक्स यहां पर कोई नंबर होगा तो उसे समझना। जैसे मैं बोलता हूं, देखो अगर मैं क्या बोलता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, और चलो इस एक्स को भी ना एक्स नहीं रखते, कुछ और रख देते हैं। जैसे मैं रख देता हूं यहां पे 3/5। ठीक है, अगर मैंने ऐसा रख दिया कि साइन इनवर्स हमारा क्या है, 3/5 है, तो सिंपल देखो ये जो 3/5 है, ये क्या, अगर मैं बोल रहा हूं ये साइन है, ये साइन इनवर्स, तो ये मेरे एक्स की तरह काम कर रहा है, मतलब सॉरी इस क्वेश्चन में एक्स की तरह काम कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में एक्स की तरह काम कर रहा है तो ये 3/5 है। अब ये 3/5 है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो एक्स की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। और यहां पर क्या होगा, ये जो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसे सॉल्व करने के बाद भी क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। ऑब्वियस है ना, ये वैल्यू 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होने वाला है, सिंपल सा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आंसर कितना लिख दूंगा, 3/5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस तरह के ना पैटर्न आने वाले नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो इसके लिए कॉस के लिए अलग लिखूं, tan के लिए अलग लिखूं, कॉट के लिए लिखूं, सेक के लिए लिखूं, कॉसेक के लिए लिखूं। आई थिंक इससे ना ये सिंपल वाला तो तुम समझ गए, लेकिन है ना जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पे वो अब स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने मान लो लिखा, मैंने लिखा साइन इनवर्स, मैंने लिखा साइन और यहां लिख दिया मैंने tan इनवर्स एक्स। अब क्या होगा, ये है ना, ये सिंप्लीफाई चल रहा है एक तरह का कि है ना, इसे सॉल्व करना है, करें। अब जैसे मेरे पास लिखा है साइन tan इनवर्स एक्स, तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। क्लियर है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा कि जो मेरा x है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के।
ऐसा कुछ। क्लियर? अब इसको देखकर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। जैसे ही मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये देखो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने इस पॉइंट पे थीटा को रख दिया। अब वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, ठीक है? मुझे मेरा काम है बेसिक से लेके चलना, तो मैं एक बार बता देता हूं कि अगर यहां पे थीटा रखा हुआ है तो हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। सिंपल है। और ऑब्वियस है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा, और ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाता है? हमारा बेस बन जाता है। ये बात क्लियर है? अब अगर मैं यहां देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि tan थीटा इक्वल टू एक्स। मतलब जनरली अगर मैं इसे x/1 लिखता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और tan थीटा हमारा क्या होता है? tan थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है? P/B। अरे tan थीटा ऐसा पढ़ा है ना हमने, tan थीटा जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो tan थीटा क्या होता है? P/B के बराबर होता है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये मेरा थीटा है ना, इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा x, और 1 मेरा क्या हो जाएगा? 1 मेरा हो जाएगा बेस। इतनी बातें क्लियर है? अब क्योंकि मुझे देखो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सिंपल है, क्योंकि यहां पे मेरा साइन इनवर्स है, सॉरी साइन है, और यहां मुझे साइन इनवर्स x चाहिए, तभी मेरा x बनेगा। ये देखो ध्यान से देखो, है या नहीं? कि मुझे यहां पे क्या है? साइन है, और मुझे यहां पे साइन इनवर्स चाहिए, लेकिन यहां पे मेरा प्रॉब्लम क्या है? tan इनवर्स का। इसीलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। क्लियर है? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां से ये x हो गया, ये 1 हो गया, और हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का। ठीक है? अब पाइथागोरस में क्या करेंगे? हम पीजीटी बोल देता हूं मैं, पता नहीं सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है ना, इसलिए। ठीक है? अब अगर मैं इसको करूंगा तो हम सबको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। जिन्हें नहीं पता, हालांकि मैं लिख देता हूं, पर ये तो यार पता होना चाहिए, मतलब है ना, 12th में होता है, ये तो पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? तो अगर मैं यहां से h निकालूंगा तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत लोग तो ये सब देख के बोर हो जाते होंगे कि क्या कर रहे हैं। चलो, अब यहां से क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? तो हमने ना यहां से इसके सारे वर्च्यूज को निकाल लिया। ठीक है? अब यहां पे क्या होगा? मुझे क्या चाहिए? ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहां से? यहां से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहां से साइन थीटा। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा कि फ्रॉम, मान लो इसको मैंने ट्रायंगल 1 बोल दिया, या छोड़ो नहीं भी बोलते तो भी चलेगा। ठीक है? फ्रॉम ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल बनाया, फ्रॉम ट्रायंगल, हमारा जो ये साइन थीटा होगा, ध्यान से देखो, अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो यहां से साइन थीटा हमारा क्या होगा? फटाफट से देखो, साइन थीटा यहां पे क्या होगा? हमारा यहां पे जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा हमारा यहां पे होगा क्या? बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी x, और हाइपोटेनस क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है इतना? जैसे इसको सॉल्व किया तो यहां से मेरा थीटा कितना आ जाएगा? अगर मैं यहां से निकालूंगा, अपना थीटा निकालना चाहूंगा, तो वो थीटा यहां से कितना होगा? ध्यान से देखो, वो वाला थीटा यहां से कितना होगा? वो थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, अब मान लो मैं इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूं, मान लो, और इस वाले को इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ध्यान से देखो, ये भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है, है ना? देखो, ये वाला भी थीटा है और ये वाला भी थीटा है। अगर दोनों थीटा है, ध्यान से समझना, अगर ये दोनों थीटा है तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? ये दोनों भी इस थीटा के लिए इक्वल होंगे? सेम थीटा के लिए दो इक्वल वैल्यूज। तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा? यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो मेरा tan इनवर्स x है वो साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। अगर इसमें वैल्यूज होती है ना तो पुट करके देख भी सकते हो, कोई भी ऐसी वैल्यूज बनाए जो पाइथागोरस को फॉलो करे और वैल्यू को पुट करके देख लो। डन? इतना क्लियर है? तो इसका मतलब अब फर्दर क्या हुआ? क्वेश्चन में मेरा कुछ ऐसा था, जो साइन था मैं यहां पुट करूंगा, और यहां पे क्या लिख दूंगा मैं कि साइन इनवर्स। क्लियर है? और ऊपर होगा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। अब देखो, अब ऑब्वियस है इस बारे में कुछ बोला गया होगा कि x जो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब साइन इनवर्स x क्या होगा? तो ये हो जाएगा x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? x। मतलब क्या? मतलब ये जो साइन है ना, tan इनवर्स x है वो बराबर है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ, ये वाली बात क्लियर है? ये बेसिक है, बेसिक है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इंट्रो टाइप का है। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो देखते हो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? समझ में आए वाला? प्लीज कॉपी करो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके डन। तो फिर से कुछ मैंने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है? इसको फटाफट से करते हैं। ये ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए कि मिटाने में टाइम लॉस ना हो।
ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। सेम काम करना है, कुछ भी घबराना नहीं है। यहां देखना है साइन सेक इनवर्स है और 17/15 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा काम क्या होगा, पहला काम होगा कि हम करेंगे लेट, पेपर में ऐसे ही लिखना, लेट सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सही है। यहां से x किसके बराबर हो जाएगा, और वही सेम, सॉरी यहां पे थोड़ा x ही ले लिया मैंने वापस, एक मिनट ठीक करता हूं इसे कट करता हूं, 2 मिनट रुकना बस, ठीक है। हाँ ये सॉरी, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया, सेक इनवर्स, ये जो 17/15 है इसको मैं क्या ले लूंगा, फटाफट से बताओ, इसको मैं ले लूंगा थीटा। फिर वही गेम खेलेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 17/15 जो है वो सेक थीटा के बराबर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, फिर से मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल सुंदर सा, और हाँ क्या पेपर में ट्रायंगल बनाना, डेफिनेटली बना के दिखाना है कि फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल तुमने बनाया, 2 ट्रायंगल आ गया तो 1 and 2, फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ठीक है। अभी तो एक ही ट्रायंगल चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, सेक थीटा हमारा क्या होता है, फटाफट से बता दो, सेक थीटा हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा हमारा होता है, बोलो, हमारा h/b, किसी को दिक्कत, कॉस का उल्टा होता है ना, तो ये h/b होता है, उस हिसाब से h हो गया 17, ये हो गया 15, इतना क्लियर है। तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। सेम परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, तो वो करोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ, तो अंडर रूट में 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, विच गिव्स यू, अच्छा पी देखो स्क्वायर लगा रहा हूं, देखो पाप कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी पाप नहीं है, महापाप है ये, ठीक है। ये पी हो गया और यहां पे कितना हो गया, 17 का हो जाएगा 289, और 15 का स्क्वायर हम सब, अब देखो यार स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, कोई मत बोलना है कि यार स्क्वायर करके दिखाओ, मतलब सच में दिल टूट जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो यहां से ये p कितना आ जाएगा 64, और यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। बार बार कह रहा हूं ये मत पूछना, ये प्लीज कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपना 8 आ गया। मुझे क्या चाहिए, अगर यहां साइन है तो मुझे साइन इनवर्स x चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा निकालूं, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल से मैं क्या निकालूं, साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा हमारा होता है p/h, हाँ या ना, बिल्कुल होता है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा p क्या है हमारे पास, तो p हमारा है 8, 8 क्लियर है, और h हमारा क्या हो जाएगा 17, तो यहां पे क्या होगा 17, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17। अब देखो इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी आ रही है, फिर वही रेफर करो इस इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 1, तो यहां से फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेक इनवर्स 17/15 है वो बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स, और क्या बचा, कहां गया, हाँ ये निकाला है ना हमने, ये भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, इसके। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं कि साइन, और यहां पे पुट कर दूंगा साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू, तो 8/17, देखो क्लियर है ना, देखो फटाफट से। अच्छा अब यहां पे अगर लास्ट में दिखाना है तो दिखा भी सकते हो कि हेंस कि जो तुम्हारा साइन सेक इनवर्स 17/15 है ये भी 8/70 के बराबर होगा। 17 है भैया, ये चिपक जा रहा है मेरा 17, ये यहां पे भी कर देते हैं ना, थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं, लो क्लियर, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैं फिर से कह रहा हूं, देखो स्टार्टिंग मेरा बेसिक से ही होता है कि जितने भी हम कर रहे हो तो पहले देखो तुमने सारे देखे होंगे कि बेसिक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद शायद एक और वीडियो लग जाए, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए फिर उसके बाद, तो सारे बेसिक एक में ही कवर हो जाए कि मुझे फिर से बेसिक्स ना बताने पड़े। डन, चलो अब इसको अगर मैं करता हूं, ध्यान से देखो सॉरी, इसको अगर मैं करता हूं तो वापस वही, मतलब अब मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बस लिखूंगा कि लेट, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए तो बस दिल से बोलना भाई, मैं मतलब सुन लूंगा, ऐसा लग रहा है। चलो मतलब फील तो थोड़ा थोड़ा आने लग गया कि शायद मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 13/12 होगा वो हमारा कॉसेक थीटा होगा, हाँ या ना, ओके। नाउ अब क्या बताओगे, आप बार बार बता चुके हो, ट्राइंगल है, कॉसेक थीटा होता है h/p, मतलब ये 13, ये 12, तो ये किसका, ठीक है, मतलब सॉरी ये क्या, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो हम सब जानते हैं कि यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो, अगर b² निकालेंगे तो वो होता है h² माइनस p², और अगर b निकालोगे तो अंडर रूट h² माइनस p², तो यहां से b क्या हो जाएगा, सिंपल
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी b कितना हो जाएगा, सिंपली 169 माइनस 144 यानी b कितना हो जाएगा 20। इतना देखो करना भी नहीं चाहिए, पाप है ये सब करना, इतना 25 का 5 आ गया भाई, सिंपल। ठीक है, मतलब क्या पता चला, मतलब अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, वही सेम काम करूंगा, मैं कहूंगा तो इक्वेशन 1 है, और इसके लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 5 बाई बी अपॉन एच ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच कितना अपने पास 13 है, 5/13। ठीक है, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/13, इसको मैं 2 बोल दूंगा इक्वेशन, और मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रेम में मैं नहीं आना चाहिए, ये आ रहा हो तो काम चल रहा है हमारा सही। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या गेम होगा, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हुआ, जल्दी 1 और 2 से क्या हुआ, रुका हुआ हूं मैं, सिंपल 1 और 2 से हमारा हुआ कि जो कॉसेक 13/12 है वो बराबर हो गया किसके, वो बराबर हो गया कॉस इनवर्स 5/13 के। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, फिर मैं यहां पे क्या लिख पाऊंगा कि ये जो मेरा कॉसेक इनवर्स 13/12 है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स 5/13, और आंसर आ जाएगा 5/13। क्लियर है, क्लियर है, ये फ्रेम में आ रहा है, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ यार पूरा फ्रेम में, थोड़ा हौच-पौच हो रहा है पर पूरा फ्रेम में, अगली बार से चलो मिटा दिया करूंगा। क्लियर हुआ, प्लीज कॉपी करो और खुद से बनाने का ट्राई करो एक। ठीक है, तो फटाफट से हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखो अब जो हमने सीखा है ना, ये इसी का वर्च्यू है। ठीक है, कि इस पे क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब हर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं, जब मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पैटर्न बेसिस होते हैं, तो जो पैटर्न बेसिस क्वेश्चन थे हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, बन जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन पैटर्न बेसिस नहीं होता है, कभी कभी तुम्हें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें यूज कॉमन सेंस को फटाफट से। चलो यहां पर आते हैं और फटाफट से देखते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 के बराबर दिखाना है। वही जो बचपन में पढ़ते थे कि LHS पकड़ो तो RHS ले आओ, या फिर RHS पकड़ो तो LHS ले आओ, वैसा वाला काम हमें करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने के टेक्निक्स क्या है, देखो ट्रायंगल फॉलो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, और उससे हमें tan में लाना पड़ेगा। तो पहले एक फॉर्मूला मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास, यहां लिखता हूं मैं कि tan 2a हो, जिसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि tan 2a क्या होता है। तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैं इसका ऑल्टर तरीका भी बताऊंगा, अगर इसका ऑल्टर तरीका जानना चाहते हो तो ऑल्टर वाला भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न भी बताऊंगा कि जिससे तुम समझना स्टार्ट करो। ठीक है, अब मुझे ये अगर फॉर्मूला पता है तो ध्यान से देखो, अब मुझे लाना इसे tan के फॉर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे काम करने वाला हूं कि मैंने ना इस साइन इनवर्स 3/5 को a कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये मान लो मेरा a पार्ट है, ये पूरा मेरा क्या है, a है, ऐसे। ठीक है, मतलब यहां से क्या होगा, ये जो 3/5 होगा वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, तो तुम कहोगे वो तो होने वाला है साइन a के बराबर। कोई दिक्कत। अब साइन ए वापस तुमने देखा, साइन ए को तुमने वापस देखा, तो तुमने वापस ट्रायंगल बनाया, जो अभी हम ट्रायंगल बना रहे थे, और ये ट्रायंगल मैंने बनाया ऐसे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, दोनों समझ लो। ठीक है, तो पहले थोड़ा वैसा मेथड जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बाद में क्या करना है, बाद में तो एक मेथड है, मतलब सिंपल हो जाता है, सब लोग कराते हैं वैसे, मैं कुछ नया नहीं करूंगा उसमें। ये थीटा अपने पास, सॉरी इस बार थीटा नहीं, इस बार हम लोग ए लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो ये मेरा ए हो गया। क्लियर है, फटाफट देखो। अब ये वाला मेरा a है, तो a के सामने वाला क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। देखो 3/5, मैं इसे कंपेयर करूंगा किससे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, तो ये 3 हो जाएगा, और ये मेरा 5 है, तो ये डायरेक्ट 4 आने वाला है। कुछ मैं नया करके बताऊं, फिर से लिखूं क्या, p² + b² इक्वल टू h² के बराबर, नहीं ना, इतना तो आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अब इतना समझने के बाद ध्यान समझना, अब इतना हम लोगों ने कर लिया, अब मुझे करना क्या है, यहां से मुझे करना क्या है, ध्यान से देखना, मुझे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो कि है tan 2a, क्योंकि देखो tan इनवर्स लाना है, अभी समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट का पेशेंस रखो तो मैं समझ में आ जाएगा क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अगर मैंने ले लिया tan 2a, तो इसका फॉर्मूला तुम कहोगे यार अभी तो आप बताया आपने कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है ये वाली बात। अब जैसे तुमने ये देखा तो तुमने कहा चल ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि tan जो 2a है मैं रखूंगा 2 इंटू tan a रखना है मुझे। ध्यान से देखो, मुझे यहां पर tan a चाहिए,
ठीक है। अब 10A चाहिए तो 10 क्या होता है, अगर मैं यहां से 10A पूछता हूं इस ट्राइंगल से बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल, ठीक है, तो 10A हमारा क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, इस ट्राइंगल से 10A क्या होगा P/B यानी 3/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये 3/4 बाय, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस सेम 3/4 का होल स्क्वायर। बताओ क्लियर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10/2A इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा 6/4। एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, P/B नहीं, सही तो किया, ठीक है बिल्कुल सही है। 4 जिसे काटेंगे तो कितना आएगा 3/2। क्लियर है इतना। अब नीचे क्या होगा, नीचे ये हमारा पड़ा है 1 माइनस, और ये आने वाला है 9/16। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये फर्दर ये क्या दिखेगा, ये होगा 3/2 इंटू, अब इसमें से ये माइनस करो, या मैं कर ही देता हूं एक स्टेप यार, जिनको नहीं पता यहां पे स्टेप कर दे रहा हूं। लो 10/2A इक्वल टू, ठीक है इसे हटा दे रहा हूं, 10/2A इक्वल टू 3/2 माइनस यहां पे होगा 16 माइनस 9/16, ये फ्रेम में होगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, जो ये 10/2A होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो 10/2A होगा वो बराबर होगा 3/2 इंटू, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है मतलब ये 16, देखो फटाफट से, और यहां पे क्या होगा, ये 16 में से 9 गया तो कितना आ गया, 9 7 16, तो यहां आ गया 7, ऐसा कुछ। फटाफट देखो, अब शायद दिख गया होगा कि इस 2 का तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे ये 10/2A किसके बराबर आ गया, तो तुमने कहा 8 25/7, ठीक है। मैंने यहां से 2A की वैल्यू निकाली तो तुमने कहा ये बन गया tan इनवर्स 24/7, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये 2 हो गया, A तुमने क्या माना था, A तुमने माना था sin इनवर्स 3/5, तो यहां पे हो जाएगा 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ऐसा आ गया, आ गया। अब इसका मैं ऑल्टर मेथड बताता हूं, ठीक है, तब तक पहले से एक बार कॉपी करो इसका ऑल्टर मेथड, जैसे मतलब वो मैं उसे बोलूंगा बर्फी मेथड, कि वो आसान है, ठीक है, वो सोचना ज्यादा आसान है, ठीक है, प्लीज कॉपी करो। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं पहले भी बोल देता हूं कि अभी आप लोग को बोलेंगे कि यार आप तो बोल रहे थे ऑल्टर मेथड बताओ, तो बेसिकली जो ऑल्टर मेथड है ना वो 10 के फॉर्मूले पर है। तो अभी देखो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें मैंने अभी कभी कहीं भी ना फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, जो एनसीईआरटीज में फॉर्मूले हैं या बुक्स में फॉर्मूले हैं, अभी हमने फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन किया नहीं है, वो फर्दर आगे मिल जाएगा करने को, ठीक है। जब वो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करा दूंगा तो उसे मैं यहां पे लाके अप्लाई करा दूंगा, डन, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इसको सीखते हैं। अब इसको सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने इस cos इनवर्स 4/5 को a मान लिया, और दूसरी तरफ, ठीक है, इस cos इनवर्स 12/13 को मैंने b मान लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है सेम, तो इसके लिए ना मुझे एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट से cos a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग बताओ। ओके, हाँ सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। cos a और cos b का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, cos a cos b क्या होता है, तो हमारा होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या ये फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b? फटाफट से बता दो जल्दी से। ठीक है, फटाफट चलो। अब इसको फर्दर सॉरी कट कर दिया, करते हैं इसको। तो अब यहां पे क्या होगा, यार बाबा खांसी आ रही, पानी पी लेता हूं, एक मिनट रुको बस। ओके चलो, अब यहां पे क्या होगा, करने से स्टार्ट, ठीक है। अब एनर्जी साथ करते हैं यार, टाइम खराब होगा ना। cos इनवर्स 4/5 के बराबर है, cos इनवर्स 12/13 b के बराबर है, ठीक है। मेरा यहां पे एस्पेक्ट क्या होगा, फटाफट से मैं ट्राइंगल को निकालता हूं, ये रहा, क्योंकि मुझे साइन ए भी देखो, अब मेरे पास cos a तो बन जाएगा ये रहा, लेकिन साइन a के लिए मुझे चाहिए सेम, यहां पे मेरे पास cos b है और मुझे साइन b चाहिए, तो मैं इसलिए काम कर रहा हूं। तो पहले मैंने इस ट्राइंगल को a माना, इस वाले ट्राइंगल को मैंने a माना, तो cos क्या होता है b/h, जो कि ये तुम्हें 3 दे देगा, इसका नाम होगा ट्राइंगल 1। दूसरा मैंने ये पकड़ा और इसका नाम देखो, ये भी सेम है, तो ये 13 होगा, ये 12 होगा, और इस ट्राइंगल का नाम दिया मैंने b, है ना। ऐसे a और b मान लिया, तुम थीटा और फाई मान सकते हो, अल्फा और बीटा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। a और b आपने मान लिया बस। अब ध्यान से देखो,
अगर मैं यहां से, ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से से तुम्हें पता चला कि अगर मुझे cos A निकालना होगा तो वो मुझे 4/5 मिल जाएगा। यही सेम काम किया हम लोगों ने, कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। यहां पे क्या होगा, cos B किसके बराबर हो जाएगा, तो 12/13 के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे यहां से एक sin A की वैल्यू चाहिए। तो फ्रॉम इसको ट्राइंगल 1 बोल देता हूं, इसको ट्राइंगल 2 बोल देता हूं, पेपर में भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। फ्रॉम, क्योंकि बोर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन का एग्जामिनेशन है ना, फ्रॉम ट्राइंगल 1 जो हमारा साइन ए होगा, साइन ए क्या होगा, P अपॉन एच, तो ये आ गया 3/5। फिर इसमें लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल 2 से जो हमारा साइन बी होगा वो क्या हो जाएगा, तो 169, ये और ये 5, ये सब तो मैं आता है, प्लीज मत पूछना यार ये कैसे होगा, मतलब बहुत हार्ट ब्रेक टाइप का मेरा यही हो जाएगा अगर ये पूछा तो साइन बीटा यहां से कितना हो जाएगा, 5 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। क्लियर है, देख लो आराम से, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर हो गया। अब मैं इस फॉर्मूले को लगाने वाला हूं, देखो मुझे कॉस चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, पिछले क्वेश्चन में भी tan था, तो मैंने कुछ tan का फॉर्मूला लगाया था जब यहाँ पे tan था, सॉरी यहाँ पे tan था, अब cos है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब तुम्हें लगेगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, फिर एक तुम्हारे दिमाग में एनालिसिस क्रिएट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, कि तुम्हारी अगर एनालिसिस है इस क्वेश्चन पे तो तुम सोच सकते हो, अगर एनालिसिस नहीं है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना जब मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा, तो मतलब जिनको भी एनालिसिस यूज नहीं करना है तो वो यहाँ यूज कर लेंगे। बट मैथ्स क्या होता है ना, ब्रेन को ना मतलब ओपन करता है, बहुत ज्यादा खोलता है, तो प्लीज सारे एस्पेक्ट्स को समझना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा जो कॉस मतलब अगली क्लास में सारे जो एक ही फॉर्मूले से हम सब काम कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना भाई। यहां तो वो लोग सीख रहे होंगे जिनको सब कुछ चाहिए, कॉस ए, कॉस बी, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं नहीं तो हम देखने में अच्छा ही लगेगा। एक तो नई वीडियो बनानी हम लोगों ने स्टार्ट करी है और हम बोलेंगे सीक्वेंस भी नहीं पता है वो कैसे लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, चलेगा। अब फटाफट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम चलाते रहेंगे कॉस, मैं फिर से कह रहा हूँ ये एनालिसिस बेस्ड क्या बोल रहा हूँ, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर इन क्वेश्चनों में तुम्हारी एनालिसिस है तभी हो पाएगी। और जिनको ये एनालिसिस नहीं चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, उनको एनालिसिस जरूरत नहीं होगी, एक ही फॉर्मूले में सारे काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बट कुछ लोगों को तो ये सीखना पड़ेगा, वरना तुम क्या कहोगे कि और चैनल से ये सिखा रहे हैं हम लोग ये नहीं बता पा रहे, ठीक है। चलो कॉस ए, क्योंकि दुनिया ना गलती बहुत जल्दी निकालती है, तो कॉस ए हो गया 4/5 इंटू कॉस बी हमारा क्या है, यहाँ पे होना चाहिए वो 12/13। दुनिया का काम है भाई, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला, सब बुराई निकालेंगे कि ये वाली कमी है, ये कमी है। साइन बी कितना हो जाएगा 5/13, ठीक है, 5 से 5 हट गया। साइन ए कितना था हमारे पास, साइन ए 3/5 है, बिल्कुल सही है। साइन बी हमने कितना निकाला, 5/13, बिल्कुल सही निकाला। कॉस ए क्या है हमारे पास, ये रहा कॉस ए, तो यहीं से 4/5 हो जाएगा। कॉस बी होना चाहिए 12/13, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 48, 1248 और 13×5 65, 65। देखो चलो नीचे 65 तो आ रहा है, काम बन रहा है अपना। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे काटता नहीं हो ना, है ना, 13×5 65 डायरेक्ट होगा तो माइनस करना आसान होगा ना, काटेंगे नहीं भाई, ठीक है। काटा नहीं है भाई, मैंने काटा नहीं है, वैसे भी काटना नहीं आता मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा 5 यहाँ 15 और यहाँ कितना हो जाएगा 13×5 65, क्लियर है। अब फटाफट से देखो कॉस, फिर वो एलसीएम लेके वही लाना पड़ता है, इसलिए रहने देते हैं ना। चलो ये आ गया 65 और 48 में से 10 गया तो 38 में से 5 गया तो 33, अपना काम आ गया। देखो ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं a प्लस बी को निकालता हूं तो तुम बोलोगे तो आंसर आ गया कि कॉस इनवर्स 33/65। कमाल की बात अभी बाकी है, a और b मैंने किसको माना था, तो देखो a माना था मैंने कॉस इनवर्स 4/5 को, तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस b किसको माना था मैंने, कॉस इनवर्स 12/13, और ये मेरा क्या बन गया किसके बराबर, कॉस इनवर्स 33/65। क्लियर है, प्लीज कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा मतलब अगर ये बहुत छोटा लिख रहा हूं या बड़ा लिख रहा हूं, थोड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आता ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है मैं ठीक लिख रहा हूं, बट देख लेना, बताना, ठीक है। चलो तो cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। अब तक तो हम सेम चला रहे थे, cos था cos ले आओ, एक था tan ले आओ। अब हम इस वर्च्यूज को करना स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आज पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमारे सारे एनालिसिस वाले और सारे पैटर्न वाले खत्म हो गए,
मैं क्या करता हूं, मैं ना सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को पहले कराता हूं और जो फॉर्मुला वाला होता है ना वो लास्ट में कराता हूं, इनवर्स में। मुझे ये मतलब लेके चलना पड़ता है। डन। तो सेम काम कर रहा हूं। आज क्या होगा, आज शायद आज या एक और क्लास लगेगी, सारे कंसेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर जो फॉर्मूले मैंने नहीं भी बोले ना, जैसे साइन इनवर्स का कुछ लोग देखा होगा एनसीईआरटी, कुछ लोग देख रहे होंगे तो बोलोगे कि वो साइन इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स होता है, वो फॉर्मूला नहीं बताया। तो वो सारी चीजें हमारी होंगी, टेंशन मत लो। वो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है जहां पे क्या करते हैं, कुकर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, तो वो वाला तरीका भी आएगा। यहां सीखने वाला तरीका कंसेप्चुअल है, तो पहले कंसेप्ट का अच्छा कमांड बना लो, फॉर्मूला वाला तो सब कर लेते हैं। स्टार्ट। चलो, आज मुझे लग रहा है मैंने बातें ज्यादा कर ली है, चलो नेक्स्ट क्लास में बातें कम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे वही सेम गेम खेलोगे। तुम कहोगे देखो साइन लगाना है, मतलब सारा गेम साइन का है, तो यहां पे एक फॉर्मूला जानते हैं हम सब, क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यार आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, मतलब 40 मिनट तो आई थिंक बच्चे देख सकते हैं ना। बच्चों का दिमाग जो होता है, मतलब पता नहीं केस स्टडीज या पता नहीं मैंने कहा किसी यूट्यूब पे देख लिया होगा, शॉर्ट्स में देख लिया होगा, जो मेरे दिमाग में है कि बच्चों का दिमाग ना अब 10 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं रह पाता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। और मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कोई सोर्स भी मुझे याद नहीं है, बस सुना है वो बोल दे रहा हूँ। कोई मेरी गलती निकालने लगे, देखो देखो इनको ये नहीं पता। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है वो a के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ये b के बराबर हो जाएगा। फिर गेम खेलोगे, फिर कहोगे अच्छा चाहिए तो हमने अभी तो किया हमने, आप कहो कॉस a इक्वल टू 12/13, और यहाँ से क्या बोलोगे, कहोगे साइन b इक्वल टू 3/5। अच्छा ये भी प्लीज़ कुछ मत पूछना, कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ कॉस इनवर्स इधर चला गया तो कॉस ए इधर आना चाहिए था, 12/13 इधर होना चाहिए था ना, ये भी महापाप की श्रेणी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी कर लो यार, इधर करके लिख दिया हमने बस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो कॉस ए मेरे पास है, कहाँ गया, ये मेरे पास है, डन। और मेरे पास साइन बी है, इधर वाले सारे हिस्से, ये साइन बी है, मुझे चाहिए कॉस बी साइन ए, इधर वाले हिस्से चाहिए, हाँ या ना, इस पर डबल लगा देता हूँ ना। लो, टेढ़ी लाइन अच्छी होती है ना। अरे वो बोलते हैं ना जीवन की रेखा, वो जो ऐसे पता नहीं कोई मशीन होती है ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो जीवन की रेखा चल रही है और सीधी होगी तो मर जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है ना, डन। चलो पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, सारी दुनिया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फटाफट से एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, फटाफट से एक ट्राइंगल बनाया, खूबसूरत सा ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, और ये मेरा हो जाएगा ए। ठीक है, अगर ये मेरा ए हो गया तो उस हिसाब से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे ये बेस है बेस, तो ये वाला 12, ये वाला 13, तो ये वाला 5। अब मैं पाइथागोरस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तुम लोगों को लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पाइथागोरस तो आना चाहिए। सेम ये वाला 3 5, ये वाला 4 आएगा बी, इसका नाम रख दूंगा ट्राइंगल 1, इसका नाम रख दूंगा ट्राइंगल 2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन ए। साइन ए मुझे किससे मिलेगा, इस वाले से, तो फ्रॉम ट्राइंगल 1 साइन ए इक्वल टू, ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 5/13, कहोगे हाँ, ये लो, और फ्रॉम ट्राइंगल 2 से मुझे क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए, तो यहां से कॉस बी कितना हो जाएगा, तो कॉस बी हो जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है ना, सेक नहीं है ये। चलो अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करो कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए हमारे पास कितना है, तो साइन ए फटाफट से देखो, ए के हिसाब से साइन कितना हो जाएगा 5 अपॉन, अच्छा मैंने निकाला तो है साइन, ये रहा 5/13 इंटू कॉस बी कितना है हमारे पास, तो कॉस बी हमें यहां से मिलेगा, ये मिला भी है 4/5 प्लस कॉस ए हमारे पास कितना है, तो कॉस ए हमें इससे मिला, ये रहा कॉस है 12/13। अब देखो यार इतना मत करना कि नहीं सीक्वेंस में लिख दो इन चीजों को, नहीं भाई तुम खुद ढूंढोगे, खुद करो, तुम 12th में हो, हर चीज ऐसे सीक्वेंस में लिखना ठीक नहीं है, जैसे जैसे पैटर्न लिखा है तुमने लिखा और क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। ठीक है, इनटू साइन बी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से साइन बी फटाफट देखो, साइन बी हमारे पास 3/5 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला फटाफट देखो, तो ये हो जाएगा 20 बाय ये फिर से 65, हाँ 65 आ रहा है, चलो देखो 65 तो बहुत सही है, 12 36 36 और अपॉन ये 35, ये क्या चल 65, एक 10 वाला भी करके दिखा दूंगा अगर ज्यादा वीडियो लंबी ना हुई तो, और लंबी हुई तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां से a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा साइन इनवर्स, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, वही आ रहा है 56/65
और ए मेरा क्या था, तो ए का हो गया कॉस इनवर्स 12 था, कॉस इनवर्स 12/13, और बी क्या था, कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स, बी था हमारा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हो गया, क्लियर है? प्लीज कॉपी करो इस क्वेश्चन को, ठीक है फिर। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना, इसे समझ लेना, और आज वाला जो हमारा कंसेप्ट है इसका इंट्रो पार्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अब जो हमारा कंसेप्ट रह गया बस वो फॉर्मूला बेसिस रह गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे जितने भी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी 7वीं क्लास है ना, तो 2 या 3 क्लास में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 10 क्लासेस में एग्जैक्टली हमारा क्या बोलते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाई है हम लोगों ने, आज भी क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन फिर वो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो जो लोग मॉर्निंग में देख रहे हो हैव अ गुड मॉर्निंग, जो लोग इवनिंग में देख रहे हो हैव अ गुड इवनिंग, और बाकी लोगों को बाय।